हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था, सिंगल या फिर सिंपल जर्नल एंट्री। मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। इस क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़े और सिंपल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम कंपाउंड जर्नल एंट्री भी सीखेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, और इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के पहले रूल्स लिखे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करो पहले डबल एंट्री सिस्टम लगाओ, फिर आप उसके रूल्स लिखो। पहले मैंने क्या करा, रूल्स लिख लिए। देखो, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनके रूल क्या थे, जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो होता है डेबिट। एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल बढ़ते थे तो क्या होते हैं, क्रेडिट, और कम होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। ये मेरा रूल था किसका, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। अभी मैंने सिर्फ आपको रूल लिखवाया है। ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करता हूं आपकी बुक के। एग्जांपल नंबर 8 तक तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 9 आज हम करेंगे। एग्जांपल नंबर 9 देखो बच्चों क्या बोला है एग्जांपल नंबर 9 में। अच्छा अभी हम कौन सा कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सिंगल या स्लैश सिंपल जर्नल एंट्री के और क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 9 में बोला है गुड्स है, मान लो जिनकी कॉस्ट दी हुई है आपको कितनी, 7500 की। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7500। ठीक है। अब क्या बोला है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7500, रिटर्न टू रमेश, रिटर्न टू रमेश। ठीक है। क्या है, 7500 रुपए का माल है जो आपने रमेश से ही खरीदा था और उसे वापस कर दिया। चलो अब सबसे पहले हम डबल एंट्री सिस्टम लगाते। सर होगा क्या, आपने बोला सर गुड्स रिटर्न करे हैं तो गुड्स जाएंगे। ठीक है। दूसरा, रमेश नाम की जो लाइबिलिटी है वो भी तो कम होगी। क्यों, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने रमेश से 10,000 रुपीज का गुड्स खरीदा। ठीक है, कितने का गुड्स खरीदा, 10,000। आपने बोला 7500 का माल पसंद नहीं आया भाई हमें, ये खराब है। तो अल्टीमेटली आप रमेश को कितने पैसे दोगे, आप 2500 रुपए दोगे रमेश को, है ना। जो आपने गुड्स रिटर्न करा इससे लाइबिलिटी भी तो कम होगी या नहीं होगी। तो दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे, एक तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी रमेश के नाम की, और दूसरा इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, सर दूसरा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा कि आपके गुड्स जाएंगे। ठीक है। अब देखो होगा क्या, रमेश के ऊपर एक असर पड़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है। अब अगला असर क्या पड़ेगा, आपका जो आपने माल खरीदा है वो माल वापस जाएगा, यानी कि परचेज रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये डबल एंट्री सिस्टम लगाया मैंने, है ना। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, पहले आप देखो कि कौन सी चीज डेबिट हो सकती है, क्रेडिट हो सकती है। अब देखो डेबिट क्रेडिट को निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम रूल्स देख सकते हैं। लाइबिलिटी मैंने क्या बोला, कम होगी। लाइबिलिटी अगर कम होती थी तो क्या होती थी, डेबिट, यानी कि रमेश होगा आपका डेबिट। ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जब खर्चे कम होते हैं तो क्रेडिट होते थे। अब देखो जब आपने माल खरीदा तो माल वापस भी कर दिया उसमें से कुछ ना कुछ, तो उसकी पेमेंट थोड़ी आपको करनी है। अल्टीमेटली खर्चा आपका कम हुआ है तो परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न क्या होगा आपका, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि जब एक्सपेंसेस आपके कम होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट, यानी कि टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 7500 और यहाँ पे भी आ जाएगा 7500। ठीक है। इसको वीडियो को रोक के आप ये लिख लेना। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोलता है, आपने गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश, इन कैश। ठीक है। आपने क्या करा, आपने गुड्स बेचे कैश के अंदर 25,000 रुपए में। ठीक है, 25,000 रुपए में आपने गुड्स सेल करे और बदले में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। डबल एंट्री सिस्टम लगाओ, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। क्या असर पड़ेगा, अब आप बोलो सर जब कैश पे माल बेचा है तो पैसा आएगा, एक तो असर कैश पे पड़ेगा, एक असर किस पे पड़ेगा, कैश अकाउंट पे। दूसरा क्या असर पड़ेगा, जब आपने गुड्स बेचा तो आपकी इनकम भी तो है, सेल्स भी तो हुई है, यानी कि दूसरा असर किस पे पड़ेगा, सेल्स अकाउंट पे। ठीक है। अब देखो, अब डेबिट क्रेडिट कैसे पता लगाएंगे, रूल देख लो आप। जब आपने गुड्स बेचा पैसा आएगा, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। डेट मींस कैश क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और जो रेवेन्यू, रेवेन्यूज का मतलब क्या होता है, इनकम्स, जो भी आपकी इनकम्स है अगर ये बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। जब आप माल बेचोगे तो सेल्स होगी, सेल्स बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 25,000 इधर डाल दो और 25,000 इधर डाल दो। ये डेबिट का अमाउंट होता है, ये मैंने आपको बताया था, और ये क्रेडिट का अमाउंट होता है। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 10। ये भी आप वीडियो रोक के लिख लेना। चलिए अब अगला एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं।
ठीक है, अगला एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। अगला एग्जांपल क्या बोलता है, गुड्स तो बेचा लेकिन चेक में बेचा। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 11 कह लो या फिर एग्जांपल नंबर 11 कह लो। क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000। आपने गुड्स तो बेचा, सोल्ड गुड्स तो करा, कितने वाला माल है भाई, 50,000 का माल है। ठीक है, सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000, लेकिन किस तरीके से बेचा है गुड्स, अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट चेक। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये सर, जब आपने गुड्स बेचा ना, इस बार पैसा मतलब आपको पैसा तो मिला लेकिन कैश नहीं मिला, वो आपके बैंक में पैसा आया है। ठीक है, तो अब डबल एंट्री सिस्टम लगाओ। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता था कि एक ट्रांजेक्शन के 2 असर तो पड़ेंगे। क्या असर पड़ेगा, आपने बोला सर जब आपने गुड्स बेचा पैसा बैंक में मिलेगा, एक तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यानी कि एक असर पड़ेगा बैंक अकाउंट पे। ठीक है, और किस पे असर पड़ेगा, आपने बोला सर गुड्स बेचा तो सेल भी तो हुआ है, इनकम भी तो हुई है, यानी कि सेल्स अकाउंट पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब रूल लगाओ, जब एसेट बढ़ता था, जब आपने मतलब गुड्स बेचा, पैसा किस में आएगा, बैंक में आएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। एसेट बढ़ता था तो क्या होता था, डेबिट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब रेवेन्यू, जब आपने गुड्स बेचा, सेल करी, सेल करी है ना आपने, तो आपकी रेवेन्यू भी तो बढ़ेगी, इनकम भी तो बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ती थी तो क्या होता था, क्रेडिट, यानी कि टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आ जाएगा इधर 50,000, तो कितना आ जाएगा, 50,000। ठीक है बच्चों, ये वीडियो रोक के आप इसको भी लिख लेना। अब अगला एग्जांपल करते हैं। सोल्ड गुड्स टू विक्रम। अब देखो क्या हुआ है कि गुड्स तो बेचे हैं लेकिन विक्रम को बेचे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 4 रुपीज 10,000 अगेंस्ट कैश। मैं पहले लिख देता हूं, गुड्स सोल्ड रुपीज 10,000, 10,000 के गुड्स बेचे हैं। किसको बेचे, टू विक्रम, किसको बेचे, टू विक्रम, इन कैश, इन कैश। ठीक है, ये हुआ है। अब कई बच्चे ना भावुक हो गए होंगे। कैसे भावुक हो गए होंगे, उन्होंने देखा विक्रम का नाम आ रहा है, उन्होंने क्या देखा, नाम आ रहा है। भाई नाम आ रहा है तो कैश भी तो लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था, जब भी ट्रांजेक्शन के अंदर नाम दिया हो और कैश भी लिखा हो तो ट्रांजेक्शन कैश ही ट्रांजेक्शन होती है। यानी कि सिंपल समझो, आपने माल बेचा है कैश के अंदर, ये जो नाम आपको दिया है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने गुड्स बेचा है 10,000 रुपीज का, किसको, विक्रम को, कैश में। क्या असर पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम लगाओ सबसे पहले की, मतलब एक ट्रांजेक्शन के 2 असर पड़ते हैं, तो क्या 2 असर पड़ सकते हैं कम से कम। आपने बोला सर जब गुड्स बेचा है तो एक तो पैसा आएगा, कैश में बेचा है ना। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपने बोला सर जब गुड्स बेचा है तो सेल्स भी तो हुई है, इनकम भी तो हुई है, तो दूसरा असर हमारा सेल्स पड़ जाएगा, सेल्स अकाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा क्या चीज डेबिट हुई है, क्या चीज क्रेडिट हुई है। देखो जब आपने गुड्स बेचा कैश में, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। रेवेन्यू, सेल्स आपकी क्या है, रेवेन्यू ही है, इनकम ही है, इनकम बढ़ती है तो क्या होता था, क्रेडिट, यानी कि सेल्स आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 और 10,000। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। जो अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 पे आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू आशु फॉर रुपीज 20,000। आशुतोष नाम है, मैंने आशु लिया है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू आशु फॉर रुपीज 20,000, माल बेचा आशुतोष को या आशु को 20,000 रुपए में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नाम तो दिया है आशु का, लेकिन कहीं कैश लिखा है नहीं, यानी कि यहाँ पर जो माल बेचा है बिजनेस ने वो उधारी पे बेचा है। किस पे बेचा है, उधारी पे। अब डबल एंट्री सिस्टम लगाओ, क्या होगा, आपने बोला सर जब हमने माल बेचा, ठीक है, तो सेल्स तो होगी। ठीक है, सेल्स होगी, यानी कि असर पड़ेगा सेल्स अकाउंट पे। और क्या होगा, आपने बोला सर जब हमने आशु को माल बेचा उधारी पे, पैसे तो उसने अभी दिए नहीं, क्यों, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी की ट्रांजेक्शन है, पैसे बाद में देगा आशु। ठीक है, जब आशु से पैसे लेने हैं, यानी कि आशु से क्या करना है, पैसे लेने, आशु से क्या करने हैं, पैसे लेने हैं। अब देखो जिससे पैसे लेने होते हैं वो क्या होता था, डेटर्स। आशु क्या बन जाएगा, यानी कि हमारा इस केस में डेटर्स बन जाएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जब सेल होती है तो क्या बन जाएगा, पर्सन हमारा डेटर्स बन जाएगा। और डेटर्स भी हमारा एसेट होता है, डेटर्स बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो क्या होता है, डेबिट, यानी कि आशु क्या होगा, डेबिट। और सेल्स अकाउंट क्या है, हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट, यानी कि टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 20,000, 20,000। ठीक है बच्चों, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 13। अब एग्जांपल नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000। अब देखो 20,000 का माल आपने आशुतोष को बेचा था,
आशुतोष ने 20,000 का पहले माल रखा, फिर उसने बोला बाद में भाई 5,000 का माल मैं नहीं लूंगा, उसने रिटर्न कर दिया। उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड्स रिटर्न। क्या है क्वेश्चन? आशुतोष रिटर्न गुड्स, नहीं हटा देते। आशुतोष रिटर्न गुड्स। आशुतोष ने गुड्स रिटर्न करे, ठीक है। कितने रुपए वाले रिटर्न करें? 5,000 वाले गुड्स रिटर्न करें आशुतोष ने। अब बताओ बच्चों क्या असर पड़ेगा? देखो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पर हुआ ये है कि जब आपने सेल करा, अब आपका गुड्स क्या आ गया? वापस आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न, ठीक है। और देखो जब हमने आशु को अभी कितने से बढ़ाया था? 20,000 से बढ़ाया था डेबिट करके, है ना। लेकिन उसमें से 5,000 का माल आशु ने वापस कर दिया। आशु ने क्या कर दिया? 5,000 का माल वापस कर दिया, यानी कि आशु क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा 5,000 से, ठीक है। डेटर्स को हम क्या करेंगे? कम करेंगे, यानी कि आशु को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। आशु क्या है? हमारा डेटर्स है, ठीक है। एसेट जब कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट, यानी कि आशु क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट टू आशु हो जाएगा, ठीक है, 5,000 से, ठीक है। और क्या हुआ है? गुड्स रिटर्न हुए हैं। गुड्स रिटर्न हुए यानी कि सेल्स रिटर्न हुई है। देखो सेल्स जब होती थी, बढ़ती थी, तो क्या करते थे? क्रेडिट। अल्टीमेटली 5,000 से आपकी सेल्स कम हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि माल तो वापस आ गया। तो रेवेन्यू जब कम होता था तो क्या होता था? डेबिट, ठीक है। और उसे हम बोलेंगे क्या? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपका क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। अमाउंट आ जाएगा 5,000, ठीक है। ये एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आशु 5,000। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ये आपका एग्जांपल नंबर कौन सा था? एग्जांपल नंबर 14 था। इसे 14 कर लेना। एग्जांपल नंबर आपका 14 था, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल नंबर 15। अभी हम सिंगल जर्नल एंट्री के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, कंपाउंड जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में आपको कुछ इलिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी करवा दूंगा, है ना। अभी आप सिंगल जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझो। सिंगल जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें एक ही चीज डेबिट होगी, एक ही चीज क्रेडिट होगी। देखो हर एंट्री में एक ही चीज डेबिट और एक ही चीज क्रेडिट हो रही है। इसको हम सिंगल या फिर सिंपल जर्नल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब फटाफट से एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 क्या बोलता है? आपने सैलरी पे करी है, पेड सैलरीज। पेड सैलरीज कितने रुपए की सैलरी पे करी है? 20,000 की पे करी है। किसके थ्रू पे करी है? कैश के अंदर पे करी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या असर पड़ेगा? आपने बोला सर जब सैलरी पे करी है ना तो कैश तो जाएगा, कैश कम होगा, ठीक है। यानी कि एक असर तो हमारा कैश अकाउंट में पड़ेगा। और किस पे पड़ेगा असर? आपने बोला सर जब सैलरी पे हो रही है तो सैलरी खर्चा भी तो है। जैसे सेल्स होती थी तो सेल्स हमारी इनकम बनती थी, वैसे जब सैलरी पे हुई है तो सैलरी खर्चा भी तो है। यानी कि दूसरा असर किस पे पड़ेगा? सैलरी अकाउंट पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है। अब देखो क्या बोलता है? एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। सैलरी आप पे कर रहे हो, ठीक है। सैलरी पे कब पे कर रहे हो? जब सैलरी का एक्सपेंस हुआ होगा। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट, यानी कि सैलरी हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। अब एसेट क्या है? जो आपका कैश है वो क्या है? एसेट है, ठीक है। जब आपका एसेट कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट। जब एसेट आपका कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट। जब आपने सैलरी पे करी है तो कैश कम होगा, ठीक है। कैश कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। देखो टू कैश अकाउंट हो गया, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। ये था आपका एग्जांपल नंबर 15, ठीक है बच्चों। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो भी मेरे को करवाने हैं आपकी बुक के, ठीक है। इन एग्जांपल्स को करने के बाद में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे आपका कुछ इलिस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट। तो अभी तो फिलहाल बच्चों क्लास इतनी रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।